नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज हम गेहूं की देखभाल के बारे में आपको बताएंगे। जब हमारी गेहूं की फसल 70 दिन से ऊपर की हो जाती है तो 70 दिन से 100 दिन तक हमें कैसे देखभाल करना चाहिए, हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। ये जो 70 दिन से लेके और 100 दिन का समय होता है, गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस समय जो भी आप करते हैं उसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे मिलता है। तो आज हम बताएंगे क्या नहीं करना है, क्या क्या कार्य आपको करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, सबसे पहले इस अवस्था में सबसे आवश्यक बात जो होती है उसी पे हम सबसे कम ध्यान देते हैं। आपने सुना होगा, इन खादों का इस्तेमाल करिए तो बालियाँ अच्छी आएंगी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। लेकिन शायद ही आपने ये सुना हो कि पानी एक ऐसा चीज़ होता है जिसकी कमी होने से आप कुछ भी डालते हैं उसका आपके पौधे को ज़्यादा असर नहीं होता है, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी कई बार हो जाता है। तो गेहूं की फसल में अभी आपने देखा होगा कि अभी धूप भी काफ़ी अच्छे से निकलना स्टार्ट हो गई है। तो जब धूप निकलती है, हवाएं भी तेज़ चलती हैं, तो क्या होता है कि जो मिट्टी से नमी होती है थोड़ा जल्दी ख़त्म होने लगती है। और गेहूं की फसल में अगर आप सिंचाई समय समय पे नहीं करेंगे तो भी उत्पादन पे फ़र्क पड़ता है। हालांकि गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा पानी किसी भी अवस्था में भरना तो नहीं होता है, लेकिन नमी खासकर उन खेतों में, उन क्षेत्रों में जहाँ की थोड़ा हल्की मिट्टी होती है, थोड़ा बलुई टाइप की मिट्टी होती है, वहाँ पे थोड़ा जल्दी पानी की कमी महसूस की जाती है। तो ऐसी जगह पे आपको सिंचाई पे थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। नमी की कमी आपको सबसे पहले नहीं होने देनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपकी अभी गेहूं की बालियां नहीं निकली हैं, गबोट अवस्था में आपकी फसल अभी चल रही है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो आपको नहीं करनी है, वो होता है यूरिया खाद का इस्तेमाल। किसान साथियों, अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल गबोट अवस्था में करते हैं तो फ़ायदे से ज़्यादा आपका नुकसान हो जाता है। नुकसान क्या होता है? फ़ायदा यही होता है कि आपके पौधे की हाइट यानी लंबाई बढ़ने लगती है, जिससे पौधे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। नुकसान क्या होता है? जब पौधे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो पौधे गिरने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जब फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है तो भी हमें नुकसान होता है। तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि यूरिया नहीं डालना है गबोट अवस्था में। इससे पहले आपको जितना भी यूरिया डालना था वो 50 या 55 दिन के अंदर ही गेहूं की फसल में बुआई के बाद इस्तेमाल कर देना होता है। इसके बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हमें क्या डालना चाहिए गबोट अवस्था में? एक चीज़ आपको डालना है 05234 NPK। 05234 बहुत ही अच्छे से काम करती है, 1 से 1.5 किलो। यह NPK अगर आप डालते हैं तो बालियों का विकास, बालियों का निर्माण बहुत ही अच्छे से होता है। बाद में अच्छे से बालियाँ भी आपके निकल पाती हैं। तो 1 से 1.5 किलो यह NPK बालियाँ निकलने से पहले डालिए। इस NPK के साथ में आप डालिए बोरोन। अब बोरोन का क्या काम होता है थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। किसान भाइयों, जब हम अपनी फसल में बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो बोरोन से पराग नली का निर्माण होता है। बोरोन से जो फ्लावर्स होते हैं, जो मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं, जिससे पोलिनेशन यानी जिससे परागण होता है वो सही से हो पाता है। जब पर परागण सही से होता है तो दाने एक खाली रहने की समस्या हो सकती है कि यहाँ परागण सही से ना हो, जिससे सभी कई बार हमारी बालियाँ अच्छी आती हैं, परागण सही से ना होने से, यानी जहाँ पे बोरोन की कमी हो जाती है वहाँ पे ये समस्या भी आ सकती है। तो बोरोन 20% वाला 100 ग्राम या 125 ग्राम बालियाँ निकलने से पहले जब आप NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं, इस अवस्था में डालने से अच्छा लाभ मिलता है। केवल ये 2 खादें बालियाँ आने से पहले डालेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको दिखाई दे जाएगा। तो बालियाँ आने से पहले यही 2 खाद डालना है। मान लीजिए थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी आपको अपनी फसल में दिखती है तो आपको मिट्टी में यूरिया नहीं डालना है, लेकिन आप यूरिया 1 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो तक स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति आपके पौधे में हो जाएगी। अब मान लीजिए आपकी बालियाँ अभी निकल रही हैं, तो बालियाँ जिस समय निकल रही होती है उस समय कुछ नहीं डालना होता है। बालियाँ निकलने से पहले 05234 और बोरोन डालिए, और जब पूरी बालियाँ बाहर निकल आएँ तब आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से सभी दाने का भराव अच्छे से होता है। दाना भरते समय इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करेंगे बहुत ही अच्छा लाभ, बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको दिखाई दे जाएगा। बाई चांस बालियाँ निकलने के बाद फ्लैग लीफ में, झंडा पत्ती में पीलापन वगैरह दिखता है तो आप इसकी जगह पे यानी 0050 की जगह पे आप NPK 13045 डाल सकते हैं, जिससे कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, यही 3-4 खादों का इस्तेमाल करिए और नमी बना के रखिए। इस बात का ध्यान रखिए कोई बीमारी हो जाए तो उसका उचित समय पे उपचार करिए। जब फूल खिले हों यानी जब फ्लावरिंग की अवस्था हो उस समय कोई भी चीज़ें छिड़काव मत करिए। उम्मीद है आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।